हेलो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले लास्ट एपिसोड के बारे में बता देती हूँ कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। लास्ट एपिसोड में दिखाया गया था कि ली शियांग ने चाल चल के ली चेन को बेनकाब कर दिया कि वो देख सकता है। वेवे भी ली चेन से नाराज है क्योंकि उसने सबके सामने वेवे के बजाय बाइलू को बचाया। आगे दिखाया जाता है कि ली चेन को पता चल जाता है कि इंसिडेंट के पीछे ली शियांग का हाथ था, तो वो उसे मार कर कहता है कि 2 साल हो गए लेकिन तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, आओ लड़ो अब मुझसे। ली शियांग कहता है कि अगर मुझे मारने से तुम्हें खुशी मिलती है तो शौक से मारो। ली चेन कहता है कि तुम बद से बदतर होते जा रहे हो। ली शियांग कहता है कि तुम मुझे मारो लेकिन मैं तुम्हें पलटकर नहीं मारूंगा, पर न जाने ये सब देखकर मेरी भाभी जी तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी। ली चेन कहता है कि अपनी गंदी जबान से उसका नाम मत लेना। ये कहते ही उसे मारने लगता है तो वेवे घर आती है, जिस वजह से वो उसे छोड़ देता है ये कहकर कि वेवे से दूर रहना। ये कहते ही वो वेवे के पास जाता है। उसके जाने के बाद ली शियांग कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन कर ही रहूंगा। ली चेन पूछता है कि तुम ठीक हो। वेवे कहती है कि एंगेजमेंट पार्टी वाले इंसिडेंट को इतनी पब्लिसिटी क्यों दी जा रही है। ली चेन कहता है कि क्या तुम्हें शक है कि ये सब मैंने किया। वेवे कहती है कि अगर ली फैमिली की तरफ से परमिशन ना होती तो किसमें इतनी हिम्मत थी ये सब करने की। क्या ली शियांग खुद अपनी इंसल्ट करवाएगा। तभी वो ली शियांग को देखती है और कहती है कि तुमने उसे फिर से पीटा। ली चेन कहता है कि ये इसके ही लायक है। तभी बाई भागते हुए अपने लाल के पास आती है और उसे उठाकर ली चेन से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे बुरी तरह मारने की, देखो क्या हालत कर दी तुमने इसकी। ली चेन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की, मैं 2 साल अंधा क्या हो गया, तुम दोनों मैनर्स ही भूल गए, लगता है मुझे तुम दोनों को तौर तरीके सिखाने ही होंगे। मैं सिर्फ वही लेता हूँ जो मेरा है, शुक्र करो घर से बाहर नहीं निकाल रहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वेवे को घर सूना लगे और तुम दोनों को पहले की तरह डाइनिंग टेबल पर खाना खाने की इजाजत नहीं। तुम दोनों को क्या लगा मेरी बराबरी कर सकते हो। बाई कहती है कि ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं है जो इतने हुक्म चला रहे हो। ली चेन कहता है कि ये घर मेरे दादा का है जिसे तुम दोनों ने बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। तभी जू जो आता है और बाई को बताता है कि ग्रैंडपा आ रहे हैं। दादाजी सबसे कहते हैं कि अब जबकि ली चेन की आंखें ठीक हो गई हैं तो कल से वो ली कंपनी को हैंडओवर कर ले। बाई कहती है कि ये जल्दबाजी होगी, ली चेन की आंखें अभी ठीक हुई हैं तो उसे पहले रेस्ट कर लेना चाहिए। दादाजी कहते हैं कि ये 2 साल से घर पर बंद है, क्या तुम्हें नहीं लगता ये काफी है। बाई की तो बोलती ही बंद हो जाती है। ली शियांग कहता है कि ली चेन जब ऑफिस आएगा तो मैं बहुत खुश हूँगा और बड़े अच्छे से उसका वेलकम करूँगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि ली चेन कौन सी पोजीशन लेगा। दादाजी कहते हैं कि ऑफ कोर्स पहले वाली पोजीशन, तुम क्या सोचते हो। ली शियांग दादा के सामने तो खुश दिखाई दे रहा है पर ये अंदर से गुस्से से लाल हो रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ उसके हाथ से जाने वाला है और सबसे पहले वो सीईओ के पोजीशन से हाथ धो बैठा है। अब वो ली चेन का वाइस प्रेसिडेंट बन गया है। देखते हैं ली शियांग ऐसा क्या करेगा जिससे वो अपनी पोजीशन वापस ले पाए। फैमिली मीटिंग के बाद दादाजी ली चेन और वेवे से बात करने रूम में आता है और वेवे से कहता है कि मैंने कई दिनों से डॉक्टर छूमो से तुम्हारी तारीफें सुनी है, इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहता था। ये कहते ही वो उसे बॉक्स देता है और कहता है कि इसे खोलो और देखो। वे उसे देखती है तो दादाजी कहता है ये ली फैमिली का खानदानी जेवर है जिसे सिर्फ ली फैमिली की बहू ही पहन सकती है। ये सुनकर वे उसे वापस बॉक्स में डाल देती है और कहती है कि ये मैं नहीं ले सकती, इस पर मिस बाई का हक है। दादाजी कहते हैं कि वो इसके काबिल नहीं है, सिर्फ ली चेन की माँ ही मेरी बहू थी और अब तुम। वे फिर भी मना कर देती है लेने से, ये कहकर कि ली चेन मुझे पसंद नहीं करता। दादाजी कहता है तो क्या तुम इसे पसंद करती हो। वे कोई जवाब नहीं देती तो दादाजी कहता है फिर मैं तुमसे दूसरे तरीके से पूछता हूँ, क्या तुम इससे खुश हो। वे हाँ कहती है तो दादाजी कहता है फिर तुम इसे ले लो, अगर ली चेन तुम्हें तंग करता है तो मुझे बता देना, मैं इसे ठीक कर दूंगा। ये कहते ही वो ली चेन को चलने के लिए कहता है। दादाजी को रूम में छोड़ने के बाद ली चेन जब वापस आता है तो ग्रुप चैट में मैसेजेस का भंडार स्टार्ट हो जाता है
कोई ली चेन के ठीक होने की बात करता है और कोई ली चेन और बायलू के प्यार के बारे में कह रहा होता है, तो कोई भाभी जी के बारे में पूछ रहा होता है कि वो इस ग्रुप चैट में है या नहीं। तो ली चेन रिप्लाई देता है कि वो यहाँ नहीं है और बकवास बंद करो, मेरी वाइफ नाराज हो जाएगी। ये सभी चैट्स बायलू भी देख रही होती है और ली चेन का मैसेज पढ़ने के बाद वो सोचती है कि मुझे यकीन नहीं आता वे तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है। ली चेन वे से पूछता है कि तुम वापस क्यों जाना चाहती हो। वे कहती है कि तुम इसे वापस ले लो। ली चेन कहता है कि जो तुम्हें दिया जाए उसे ले लिया करो, समझी, और मैंने तुम्हें वी चैट में ऐड किया है तो तुम भी मुझे ऐड कर लो। वे कहती है कि तुमने ऑलरेडी मुझे ऐड कर लिया था। ली चेन उसके पास जाकर बैठ जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर हंस रहे होते हैं। लू वॉन नर्सिंग होम आती है और ली हान लेडी के पास जाकर कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है, जिसके बाद ली हान उसे और उसके डैड को थैंक्स कहती है नर्सिंग होम बचाने के लिए। लू वेवे ली हान के बहुत क्लोज है। लू वॉन कहती है कि तुम्हें वेवे ने बताया कि मेरे डैड नर्सिंग होम को स्पॉन्सर करते हैं, लेकिन उसने तुम्हें ये नहीं बताया कि मेरे डैड के पास नर्सिंग होम के लिए पैसे कहाँ से आते हैं। तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, 30 लाख ये वो पैसे हैं जो उसने खुद को बेचकर हासिल किए। ये सुनकर तो ली हान शॉक्ड हो जाती है। लू वॉन उसे फिर से बताती है कि 30 लाख में उसने खुद को बेच दिया सिर्फ तुम्हारी वजह से, वरना इस घटिया नर्सिंग होम की कौन परवाह करता। सच जानकर तो ली हान की तबीयत खराब होने लगती है और वो कहती है कि अब वे कैसी है। लू वॉन बताती है कि उसने मास्टर ली जो अंधा है उससे शादी की और वो पहले से ही किसी और को पसंद करता है। कितनी अफसोस की बात है ना, कल एक इंसिडेंट हुआ जहां उसकी गर्लफ्रेंड और वे दोनों थे, पर उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बचाया। मुझे तो उस पर तरस आता है। लू वॉन की कड़वी बातें सुनकर ली हान बेहोश हो जाती है। आखिर ये ली हान कौन है जो लू वेवे की इतनी परवाह करती है और लू वॉन भी अपना गुस्सा निकालने इसके पास आई है, ये तो लास्ट पार्ट में ही पता चलेगा।